एक फैक्ट्री अपने एम्प्लॉय के लिए एक ग्रेच्युटी स्कीम अनाउंस करती है और कहती है हमारी प्लान काफ़ी अच्छी है और इसीलिए हम ग्रेच्युटी स्कीम को अवॉइड करेंगे। क्या ये इतना सिंपल है? क्या कोई भी फैक्ट्री अपनी कंपनी पॉलिसी से ग्रेच्युटी एक्ट को रिप्लेस कर सकता है? क्या कोई भी फैक्ट्री बिना किसी गवर्नमेंट अप्रूवल के एक पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर सकता है और उस पॉलिसी से स्टैट्यूटरी कंप्लायंस को अवॉइड कर सकता है? नमस्कार, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ग्रेच्युटी एक्ट की सेक्शन 5 क्या बोलता है और ग्रेच्युटी एग्जेम्पशन की क्या प्रोसीजर है। आइए शुरू करते हैं। कोई भी फैक्ट्री इंडिपेंडेंटली अपनी खुद की ग्रेच्युटी स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता जब तक वो ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर सेक्शन 5 के हिसाब से सारी टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल नहीं कर लेता। अब सवाल है, सेक्शन 5 क्या बोलता है? सेक्शन 5 ग्रेच्युटी एग्जेम्प्ट करने के लिए पावर देता है। किसको पावर देता है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। और ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है या स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, डिपेंड करता है फैक्ट्री की जुरिस्डिक्शन पे। सेक्शन 5 के हिसाब से एक कंपनी ग्रेच्युटी स्कीम से एग्जेम्पशन ले सकता है सब्जेक्टेड टू अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अप्रूवल। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये रहता है उस स्कीम के अंदर कंपनी अपनी एम्प्लॉय के लिए जो स्कीम इम्प्लीमेंट करेगी उसकी बेनिफिट ग्रेच्युटी एक्ट से सिमिलर होनी चाहिए या उससे ऊपर होनी चाहिए, उससे कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सेक्शन 5 के हिसाब से एक फैक्ट्री मैंडेटरीली एक ट्रस्ट बिल्ड करनी चाहिए और उस स्कीम मैंडेटरीली स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए और डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए और उस स्कीम के अंदर एक अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, उसकी बेनिफिट आइदर ग्रेच्युटी एक्ट के बराबर होनी चाहिए या उससे ऊपर होनी चाहिए। अब समझते हैं ग्रेच्युटी एक्ट की बेनिफिट क्या है। ग्रेच्युटी एक्ट की बेनिफिट के हिसाब से अगर कोई भी एम्प्लॉय 5 साल या उससे ज़्यादा कंटिन्यूअस सर्विस प्रोवाइड करता है तो वो ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हो जाती है। और उसकी बेनिफिट क्या मिलती है? 15 डेज वेजेस फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। यानी 5 साल खत्म होने के बाद वो जितना दिन सर्विस में काम करती है उतने साल के लिए उसको 15 दिन की बेसिक सैलरी एज ए ग्रेच्युटी मिलता है। अगर कोई भी कंपनी एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई करती है उसको मिनिमम ग्रेच्युटी बेनिफिट से ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करना होगा। यानी अगर ग्रेच्युटी 15 दिन की वेजेस देती है तो उस कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से 15 दिन से ज़्यादा यानी 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन की ग्रेच्युटी प्रोवाइड करनी होगी। अब जानते हैं ग्रेच्युटी एग्जेम्पशन कैसे अप्लाई होता है। सबसे पहले कंपनी को एक ट्रस्ट बनानी होगी और उस ट्रस्ट के हिसाब से एक ग्रेच्युटी फंड रेडी करना होगा एंड दैट फंड शुड बी डिफाइंड अंडर इनकम टैक्स एक्ट। और उसके बाद कंपनी को एक फॉर्मल एप्लीकेशन करना होगा। किसको? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल हो सकता है, स्टेट हो सकता है, डिपेंड करता है फैक्ट्री की जुरिस्डिक्शन के ऊपर। और उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से इंस्पेक्शन होती है और गवर्नमेंट एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशू करता है। जब सेक्शन 5 के अंदर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशू करता है कि कंपनी ग्रेच्युटी के लिए एग्जेम्प्टेड है, तभी एक कंपनी ग्रेच्युटी एक्ट से एग्जेम्पशन हो सकती है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, कंपनी एक प्राइवेट स्कीम अपने आप अनाउंस करके ग्रेच्युटी एक्ट से एग्जेम्पशन नहीं ले सकती। उसको ग्रेच्युटी एक्ट से एग्जेम्पशन लेने के लिए सेक्शन 5 के अंदर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन रिसीव करना होगा। और दूसरी बात, कंपनी भले ही कुछ भी स्कीम अनाउंस कर दे लेकिन तब तक उसको
ग्रेच्युटी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा जब तक उसके पास एक अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड नहीं होता। दूसरा, जो स्कीम उस कंपनी अपने एम्प्लॉय के लिए इम्प्लीमेंट कर रही है उसकी बेनिफिट ग्रेच्युटी एक्ट से बराबर या उससे ऊपर नहीं हो जाता। तो आई होप आपको इस वीडियो से ग्रेच्युटी एग्जेम्पशन के बारे में सही नॉलेज और अपनी करियर को आगे बढ़ाने के लिए सही इंफॉर्मेशन मिला होगा। अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक यू। नमस्कार।